ध्यान दें, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी उसके 2 प्रश्न और बचे हुए थे, जिनमें हम आपको समीकरण बना दे रहे हैं और आप इन समीकरणों को हल करके उत्तर निकाल लीजिए। ठीक है, तो किताब में आप देखिए। किताब में जब आप देखोगे तो लिखा गया है, दूसरे सेकंड पार्ट बताना है हमको। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। ठीक है, एक अकेली महिला कितना समय लेगी, समय निकालना है आपको, कितने दिन लगेंगे। और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितने दिन में कर पाएगा, क्या कितना समय लेगा। ठीक है, तो इनको हम समीकरण बना देते हैं। देखिए, तो आप जान रहे हो कि क्या पूछा गया है, इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो आप लिख दीजिए कॉपी में, माना महिला कार्य को पूर्ण करने में समय लेगी, कितना लेगी, x दिन। क्या माना हमने कि x दिन में एक महिला कार्य को पूरा कर डालेगी। ठीक है, काम कितना है आपका, एक ना, काम कितना है, एक काम है। तो जब एक महिला अकेले कार्य करना शुरू करेगी तो उस काम को, अर्थात एक काम को कितने दिन में कर डालेगी, x दिन में। आपने ये माना है। पुरुष लिख लो, पुरुष में यही बात रहेगी, क्या लिख दें, y दिन, y दिन। ये तो आपने मान लिया। ठीक, अब आपके प्रश्न में कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं 5 पुरुष जब साथ मिल कर के काम करते हैं तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपसे हम पूछें कि एक महिला कार्य को कितने दिन में कर लेगी। भाई आप कहोगे x दिन में, तो हम कहेंगे एक दिन में कितना काम करेगी, तो आपको कहना पड़ेगा 1/x काम। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा महिला का एक दिन का काम। बोलिए, एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x। ठीक है, अब कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं। अच्छा, महिला ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे 4 दिन काम किया। तो महिला का 4 दिन का काम, बताओ कितना होगा, 4/x। बोलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो महिला का 4 दिन का काम आपने निकाल लिया, कितना आया, 4/x। आपको इसी प्रकार लगा दें, इसी प्रकार पुरुष का 4 दिन का काम। आप जान रहे हो कि भैया पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। कितना करेगा, 1/y। तो 4 दिन में कितना करेगा भाई, 4/y। बोलो ठीक है। अब आपसे हम ये पूछेंगे कि एक महिला का ये काम है भैया, एक महिला का एक दिन का काम है 1/x। इसी प्रकार ये एक पुरुष का ये 4 दिन का काम सीधे निकाल लिया है। अच्छा, हमने इसमें डायरेक्ट कर दिया है। इसमें लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, पढ़ा प्रश्न को। ठीक, जो हमने माना था कि एक महिला एक काम को x दिन में करेगी, तो एक महिला एक दिन में कितना करेगी, 1/x। तो चूँकि काम कितने दिन किया गया, 4 दिन, तो एक महिला 4 दिन में कितना काम करेगी, 4/x। लेकिन हैं कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देगा हो तो लिख दें यहाँ पर 2 महिला का 4 दिन का काम बराबर, क्या कहेंगे आप, 4 दूनी 8, 8/x। तो ठीक है, तो ये 2 महिलाओं का 4 दिन का काम सीधे सीधे हमने निकाल लिया।
ये एक पुरुष का दिन का काम है, 4 दिन का काम है। एक पुरुष का 4 दिन का काम 4/y है। लेकिन हमारे पास पुरुष प्रश्न में कितने दिए हैं? 5 पुरुष दिए हैं। कितने पुरुष दिए हैं? 5 पुरुष। तो एक पुरुष का 4 दिन का काम 4/y है, तो 5 पुरुष का 4 दिन का काम क्या होगा? 5 को 20/y। ठीक। अब चूंकि दोनों सब मिल के काम करते हैं, है ना, 2 महिला और 5 पुरुष मिल के करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? अर्थात 8/x धन 20/y, ठीक है। ये क्या है आपका? ये दो महिलाओं का 4 दिन का काम है। आइए 5 पुरुषों का 4 दिन का काम है, ठीक है। तो जब दोनों मिल करके कार्य किए तो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। कितना काम हो गया? एक काम तो आपके पास एक था, है ना। पूर्ण काम का मतलब क्या हुआ? एक काम कोई काम रहा है, ठीक है। तो कुल मिला करके ये समीकरण बन गया फर्स्ट। इसी प्रकार, ठीक। यदि आप दूसरा बनाना चाहें तो दूसरा में लिखा हुआ है 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो सीधे लिख दें 3। भैया आप कुछ समझ रहे हो कि महिलाएं कितनी हो गई? इस बार 3 हो गई। तो जब 3 महिलाएं यहाँ पर हो जाएंगी तो 3 चौको 12 लिखा जाएगा, ठीक है। अर्थात 12/x, ठीक। अब पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 6, है ना। तो हमने इस बार इसमें 5 पुरुष थे, तो लेकिन अगले पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखेंगे? 6 पुरुष लिखे गए हैं। तो 6 चौक 24/y। और काम क्या है आपका? वही एक। काम तो आपका वही है, एक, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों हमने आपको बना दिया, ठीक। तो कुल मिलाकर के अब दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे लिखने में समस्या हो रही है तो आप फिर से इसे बना करके देख लें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, चूँकि यहाँ पर प्रश्न में ये दिया गया था कि कितने दिन में पूर्ण करना? 3 दिन में पूर्ण करना है। और ये कितने दिन का काम था? 4 दिन का था भैया। अच्छा, तो ये 3 दिन लिखोगे यहाँ पर तो 3/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/x, ठीक है। 3/x। तो कुल मिला करके यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 9, 3 को 9/x आएगा। और फिर यहाँ पर क्या गुणा होगा? 3 का 36 का 18 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके 9/x धन 18/y। अब ये कैसे आया? जैसे हमने ये समीकरण फर्स्ट निकाला है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप करोगे। आगे पढ़ करके दूसरा समीकरण बनाओगे तो दूसरा समीकरण बनेगा हमारा 9/x धन 18/y बराबर 1, ठीक है। ये सही होगा, है ना। इसमें 4 दिन था ना, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 3 दिन, तो 4 दिन थोड़ी रहेगा, 3 दिन रहेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये लिखा है 3 दिन, और इसमें 4 दिन था ना। तो ये जैसे हमने बनाया है पहला समीकरण यहाँ तक, इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी आप पढ़ करके बना लीजिए। अब तो इतना आने चाहिए आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूसरे का थर्ड, ठीक है। तो पहला आप पूरा कर लीजिएगा। अब आप दूसरे जब थर्ड देखोगे तो किताब में पहले देख लो। लिखा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल आपको निकालना है। तो इसको बता दे रहे हैं, समीकरण बना दे रहे हैं। अब आप हल कर लीजिएगा। अच्छा, आप खुद विचार करिए, पहले लिख लें। अच्छा, रेलगाड़ी
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और कौन है? बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो ऊपर लिखा है वही चीज़ है ना, डू समझिए आप। तो कुल मिला करके एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करना है? 300 किलोमीटर जाना है। ठीक है, ये दूरी जो है कुल 300 किलोमीटर ही है। तो जो यात्री है, ठीक है, रोही नाम है यात्री का, तो क्या करती है वो? कुछ दूरी अर्थात यहाँ से यहाँ तक कैसे जाती है? रेल से जाती है। कैसे जाती है? रेल से। चलो भैया, इतनी दूरी ट्रेन से आ गई। अब फिर शेष जो दूरी रह जाती है वो जाती है बस से। तो यहाँ से यहाँ यात्रा कैसे होती है? ट्रेन से। कैसे होती है? ट्रेन से। और यहाँ से यहाँ तक यात्रा कैसे होती है? बस से। ठीक है। अब प्रश्न में दिया गया है 60 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो ट्रेन से कितनी दूरी तय किया? 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक। और शेष दूरी भैया, शेष कितनी बची है? अरे कुल 300 थी और 60 ये निकल गई, तो कितनी बची? 240 से तो बची। बोलो, तो ये 60 किलोमीटर हो गई और ये कितनी हो गई? 240 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में रोही को अर्थात यात्री को कई घंटे लग गए? 4 घंटे लग गए। समय कितना लग गया? 4 घंटा। ठीक है। तो आप खुद, आपको पता है, अगर आपसे हम पूछें कि आप बताएं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो वही समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलिए, होता है कि नहीं होता? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 60। चाल कितनी है? यक्स कहे, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कितनी माना है आपने? यक्स माना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो यात्रा की गई है वो ट्रेन से की गई है ना। ट्रेन की चाल यक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर सूत्र होता नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 60 है और चाल कितनी है? यक्स। तो इसीलिए 60 बटे यक्स घंटा यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेंगे। प्लस अब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या घंटा लगेंगे? वो अर्थात कितना समय लगेगा? वही दूरी बटे चाल। यहाँ से यहाँ तक यात्रा बस से हुई है। बस की चाल क्या है? वाई। तो दूरी बटे चाल। ठीक है, समय आ गया ये। तो 240 बटे वाई घंटा रोही ने बस से यात्रा किया और 60 बटे यक्स घंटा रोही ने ट्रेन से यात्रा किया। लेकिन कुल टाइम कितना लग गया? 4 घंटा। ठीक है, घंटे लग गए? 4 घंटे लग गए। अब आपसे कहा जाए कि ये समीकरण फर्स्ट बन गया, तो बिल्कुल बन गया, सही में बन गया, है ना। अब कैसे बन गया हमने आपको बता ही भी दिया। ये कौन सा समीकरण है? फर्स्ट नंबर है आपको, तो फर्स्ट समीकरण बन गया। ठीक। अब क्या करेंगे? देखिए, दूसरा बना देते हैं बड़े इत्मीनान से। क्या लिखा है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। इसका मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगा समय। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, है ना। पुनः प्रश्नानुसार। तो ये तो प्रश्नानुसार हो गया भैया एक बार। अब क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। ये आप सब लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अच्छा, तो हम बहुत शॉर्टकट बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो लिखा है आगे। तो ये 100 किलोमीटर दूरी कैसे यात्रा की गई? ट्रेन से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा समय? बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 100, चाल है यक्स, तो 100 बटे यक्स घंटा लगेगा। धन। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी बची? 200, क्योंकि कुल 300 थी ना। तो 100 तो ये होगा, ये शेष 200 बची। तो 200 बटे वाई। क्या घंटे लगे? 4 घंटा 10 मिनट। या ध्यान देना 10 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन 10 मिनट अधिक लगे। हाँ, तो 100 बटे एक्स धन 200 बटे वाई बराबर
4 घंटा, तो ये हो गए। फिर क्या मिनट है? 10 मिनट। 10 मिनट को भी आप घंटा बना लीजिए, ये भी घंटा हो गया, मिनट वाला काम खत्म। तो ये शून्य शून्य कट गया, अर्थात 1/6। ठीक है, तो ये 4 घंटा हो गया और ये 1/6 घंटा हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि 60 मिनट में 1 घंटा। ठीक है, तो इसीलिए हमने 60 का भाग दे दिया मिनट में, तो घंटा बन गए। ये 4 घंटा, ये क्या है? 1/6 घंटा। तो 4 घंटा में 1/6 घंटा आप जोड़ सकते हैं बड़े इत्मीनान से आप। तो 4 घंटा में 1/6 घंटा जोड़ दो, तो 6 चौक 24, 1 25, मतलब 25/6 आएगा जोड़ इसका। तो क्या लिखेंगे? 25/6। इधर 100/x धन 200/y, ये बन गया समीकरण। अब आप है, अब आप जान रहे हो कि हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया, सेकंड बना लिया। अब आपका काम क्या है? समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल करके, ठीक है। अब आप कैसे हल करते हो ये आप जानिए। आप जान रहे हो कि हमारे पास ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हुए हैं, है ना, अभी जो बताया था ऊपर वाले में भी और ये नीचे वाले में भी, ठीक है। दूसरे के सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों में जो फर्स्ट और सेकंड समीकरण प्राप्त हुए, शायद ये रैखिक नहीं है, तो रैखिक आप बना लीजिए, रैखिक बना के हल कर लो। मतलब जैसे भी आपको आए कुल करके हल कर लेना है, x और y के मान निकाल लेना है। इस प्रकार ये पाठ क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा कुल मिलाकर के अगला पाठ। क्या पाठ का नाम है? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाया जाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण पढ़ाने के लिए, है ना, आपको हम एक बात बता ही चुके हैं, समीकरण किसे कहते हैं, इस बात की चर्चा पहले हमने कर दिया है। द्विघात, अब आप खुद जानते हो, अगर कोई समीकरण है यदि उसके अधिकतम घात 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसकी चर्चा शेष